यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड f दिया गया है जो कि ये है, और इसमें जो वेक्टर फील्ड में a यूज किया गया है वो एक कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट रियल नंबर। और यहाँ पर एक गिवन कंडीशन दी गई है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ f विद कर्ल f इज 0, देन द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक तो आप ट्रायल एंड एरर से इसको चेक कर सकते हैं, पर ट्रायल एंड एरर से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली जो गिवन कंडीशन होती है उसी का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मीन्स वेक्टर f विद डॉट प्रोडक्ट कर्ल f इज इक्वल टू 0, वी विल यूज दिस कंडीशन। इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा कर्ल f, और कर्ल एफ को हम ऐसे भी लिखते हैं, नैबला विद क्रॉस प्रोडक्ट एफ। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, आई हैट, जे हैट, के हैट, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। फिर आई, जे एंड के कंपोनेंट हम लिख लेते हैं। ये है ए एक्स प्लस वाई प्लस ए, और ये है 1, और ये है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमने लिख लिया और डिटर्मिनेंट को यूज़ किया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा -1 -0 आई हैट प्लस 0 प्लस 1 जे हैट प्लस 0 -1 के हैट। मीन्स इसका मतलब हुआ माइनस आई हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट। ये हमारा कर्ल एफ आ चुका है। अब जो गिवन कंडीशन थी एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा एफ का कर्ल के साथ। जो वेक्टर एफ है वो है आपका ए एक्स प्लस वाई प्लस ए आई हैट प्लस जे हैट और माइनस एक्स प्लस वाई के हैट। ये डॉट प्रोडक्ट लिया हमने इस वेक्टर का। जो दूसरा वेक्टर है कर्ल एफ वो है माइनस आई हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ लेते हैं, और अदर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ए एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस 1 माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव, के का कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये गिवन कंडीशन थी जिसको हमने यूज किया। अब सिर्फ हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस ए कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टू टर्म से, ये मिलेगा x प्लस 1, और लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी x प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस ए इक्वल टू 0। क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से मिला 1 माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ a इक्वल टू 1। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन a का वैल्यू 1 दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।